क्वेश्चन है मेरे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, कई बार आ चुका है। सॉल्व इसको कैसे करेंगे? तो सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस में पी यानी डायमेंशंस ऑफ पी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर। हमको ए का निकालना है। डायमेंशंस ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ पी बी स्क्वायर। पी हमारा प्रेशर है। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है अगर नहीं पता है तो कैसे लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन एरिया। तो ये वॉल्यूम है पी का स्क्वायर। और इसको लिखना चाहूँ इसका होगा एम। फोर्स का क्या होता है डायमेंशन? एफ इक्वल टू एम ए एम मास। एरिया क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एल टी पे पावर -2। ये होगा हमारा किसका? फोर्स का। और एरिया क्या हुआ? एल स्क्वायर। एरिया और वॉल्यूम का क्या हुआ? एल क्यू का होल स्क्वायर। जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? एम एल एल पावर कितना होगा? 6 होगा। 6 में से 6 में से कितना होगा? 6 ये हो गया और ये 1 हो गया तो क्या 7 7 2 का कितना 5 बचेगा। ठीक। टी पे पावर -2 ये हो गया डायमेंशन किसका? ए का। अब एंड डायमेंशंस ऑफ पी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ इसका वी वॉल्यूम का यानी एल क्यू। तो ये हो गया आंसर कौन सा इसमें? एल पावर 5 टी पे पावर -2 यानी ये वाला पहला पार्ट हो गया आंसर। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, इसका मतलब है कि टाइम को हम टाइम में ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या इक्वल कर सकते हैं। ठीक। इसी टाइप से प्रेशर में क्या हुआ? प्रेशर में ये वाला क्या हुआ? या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या इक्वल करेंगे। तो जब एडिशन हो तो इक्वल कर दो, जब सब्ट्रैक्शन हो ब्रैकेट के अंदर तो इसको इक्वल कर देते हैं। तो ये रूल होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो ये डायमेंशन ऑफ पी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर हो गया। और इसका डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी इक्वल बी है। तो इस टाइप से स्मॉल जो कांस्टेंट है इसके हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन देखो। सॉल्यूशन। हाँ, हमारा y इक्वल टू है क्या है? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला है। अब इसमें डायमेंशन निकालना है के का। के का निकालना है वाला। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, डायमेंशंस ऑफ के एक्स इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा टी का मतलब हुआ थीटा एंड डायमेंशंस ऑफ थीटा। थीटा मतलब एंगल ये होता है ना, पढ़ा होगा। ओमेगा टी इक्वल टू थीटा। तो डायमेंशंस ऑफ के
इक्वल टू डायमेंशन ऑफ थीटा अपॉन क्या हुआ एक्स बन गया। अब थीटा का डायमेंशन क्या हुआ, डायमेंशन लेस होता है, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1, और एस क्या हुआ, डिस्टेंस हो गया एल, हमारा क्या बनेगा एल पावर -1 बन गया। और इसको सीरियल वाइज से पहले लिखें, डायमेंशन में क्या होता है एम एल टी, एम पे पावर कितना होगा 0, एम है ही नहीं, एम एल पावर क्या होगा -1 और टी पावर 0, तो आंसर क्या हुआ एम एल पावर -टी बी हो गया। समझ में आएगा, बहुत सिंपल है, प्रैक्टिकल में बहुत क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अब डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इसका निकालना है। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, जब एनर्जी और फोटोन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू फार्मूला होता है। तो ये हमारी एनर्जी हो गई, ये क्या हुआ प्लैंक कांस्टेंट, ये क्या होगा फ्रीक्वेंसी हो गई फोटोन की। डायमेंशन ऑफ एच इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ई अपॉन न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है टी पे पावर -1, तो ये बन गया एम एल स्क्वायर टी पे पावर -1 क्यूबिक वैल्यू, प्लस का होगा +2, आंसर हमारा ये हो गया।